यहाँ कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के अध्याय 1 हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मपरिचय कविता का सारांश शब्दार्थ सहित दिया गया है। आत्मपरिचय कविता संघर्ष वेदना की मस्ती में जीने वाले हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इनकी कविताओं में पंत की मधुरता और दिनकर का तेज है। साथ ही उनकी कविताओं में व्यक्तिगत जीवन में घटित घटनाओं की सहज अनुभूति को ईमानदारी के साथ अभिव्यक्ति मिली है। आत्मपरिचय कविता के माध्यम से कवि अपना परिचय देना चाहता है। यह परिचय भावनाओं एवं विचारों का है। कवि ने अपना संबंध समाज के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार समाज को जानना सरल है, किंतु अपने आप को जानना उससे कहीं ज्यादा कठिन वर्टिकल बात। कवि को संसार की चिंता है। समस्त संसार का दायित्व अपने ऊपर लेकर वह सभी को प्यार देना चाहता है। वह प्रेम के बदले कोई आकांक्षा नहीं रखता। वह अपने भावों को संसार के मनुष्यों तक पहुंचाना चाहता है। यही संसार के लिए उसका उपहार है। उसे यह संसार अधूरा लगता है। वह सुख दुख में संभाव रखते हुए संसार के कल्याण के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार है। वह उन्माद व अवसाद जैसी परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों को एक साथ लेकर हंसता रोता हुआ भी किसी की याद को धरोहर की तरह संजोकर रखता है। दुनिया अपने व्यंग्यबान और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर इस दुनिया से कटकर रहना भी अत्यधिक कठिन है। हमारी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का स्रोत, हमारा परिवेश, हमारी दुनिया ही है। अपना परिचय देते हुए हम दिन रात दुनिया के साथ अपनी दुविधा और अपने द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करते चले आ रहे हैं। संसार से हमें प्रीति है, लेकिन यही हमारे दुख का कारण भी है। बाहर से हंसता हुआ कवि भीतर से रोता है, पर किसी स्मृति के सहारे एकांत में न रहकर संसार के बीच ही रहना चाहता है। उसका मत है कि संसार में सत्य को जानने के प्रयत्न हुए हैं, परंतु जान कोई नहीं पाया है। यहाँ ज्ञानी व अज्ञानी दोनों ही रहते हैं। कवि कहता है कि मैं संसार से कोई संबंध जोड़ने का इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि सांसारिकता के प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है। मैं करुणा में स्नेह और शांति में तेज का वाहक हूँ। मेरी निर्धनता राजाओं के लिए भी स्पृहणीय है। कवि कहता है कि मैं रोया तो संसार उसे गीत कहता है। कवि आश्चर्य करता है कि यह संसार मुझे कवि कहकर क्यों अपनाता है, जबकि मैं तो इस संसार का एक नया दीवाना हूँ। मैं तो एक ऐसा मादक संदेश लेकर फिर रहा हूँ, जिसे सुनकर संसार झूमे लहराए। यहाँ कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के अध्याय 1 हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक गीत। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का सारांश शब्दार्थ सहित दिया गया है। कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता अपनी सहज सरल शैली, मन की गहराई और ईमानदारी के साथ पाठक के सामने खुली रहती है। यही कारण है कि बच्चन की कविता मन को गहराई तक छू जाती है। इस गीत में समय के बीतते जाने की अनुभूति के साथ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ कर गुजरने की भावना का वर्णन किया गया है। कविता में कवि ने रात्रि के आगमन से पूर्व मन में उठने वाले भावों को व्यक्त किया है। यह वास्तव में बच्चन की आत्मपरिचयात्मक कविता है। कवि कहता है कि सूर्य रूपी पथिक बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। भले ही उसका लक्ष्य बहुत दूर नहीं है, फिर भी वह इस आशंका से जल्दी जल्दी दौड़ता है कि कहीं मार्ग में ही रात न हो जाए। चिड़िया भी घोंसलों की ओर दौड़ रही है। उनके बच्चे
अपने घोंसलों से इस आशा में झांक रहे होंगे कि उनके लिए माता पिता कुछ खाने को लेकर आ रहे होंगे। इस बात का ध्यान आते ही चिड़ियों की गति में और तेजी आ जाती है, किंतु कवि को कहीं जाने की जल्दी नहीं है, क्योंकि उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। इस बात का स्मरण आते ही उसके पैरों में शिथिलता आ जाती है और हृदय व्याकुल हो उठता है। वास्तव में इस कविता के माध्यम से बच्चन जी ने जीवन की क्षणभंगुरता और मानव के जीने की इच्छा का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। शब्दार्थ: पथमार्ग, मंजिल, लक्ष्य। पंथी, पथिक। प्रत्याशा, पाने की इच्छा। नीड़, घोंसला। परों, पंखों। चंचलता, तेजी। विकल, व्याकुलता।